रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारी क्या होती है? द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट्स। क्लियर? दीज आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें क्या देखना होगा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें हमें सबसे पहले देखना होता है कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तब हमारा जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो हमारा जो है रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यह रिएक्शन क्या कहलाती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ मान लेते हैं कि ये ए है और यहाँ पे क्या बना? पी प्रोडक्ट बना। क्लियर? पी प्रोडक्ट बना। अगर टाइम टी है, देखो अगर टाइम इज इक्वल टू जीरो, अगर टाइम जीरो है तब हमारा जो ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो तब क्या होगा? जो कंसंट्रेशन होगी वो ए हो जाएगी। ए को ही हम क्या बोलते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन बोलते हैं। और प्रोडक्ट फॉर्म ही होना स्टार्ट नहीं हुआ है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? इसके बाद अगर टाइम हम इंक्रीज करते हैं तो क्या कर देते हैं? टाइम इंक्रीज करके टी बना देते हैं। क्लियर? अगर टाइम टी, तब क्या होता है? जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्स प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब एक्स प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, सॉरी रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ तो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो क्या कर दी? माइनस कर दी। तो टोटल हमारी क्या आ जाएगी? ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। क्लियर? तो ये हो जाएगा एट द टाइम टी पर। अब हम इसके लिए क्या लगाते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन लगाते हैं या रेट ला लगाते हैं। क्लियर? तो अगर हम रेट ला लगाएंगे तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर, यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ला। क्लियर? तब हम क्या करेंगे? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे हम रिएक्टेंट की निकालेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो रिएक्टेंट क्या है हमारा? A है। क्लियर? जब हम इसे ऐसे लिख लेंगे और क्या है यहाँ पे? कौन सी रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर? जब जीरो हो जाएगी तो R इज इक्वल टू करेंगे तो क्या करेंगे? इसे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे बोलेंगे K। क्लियर? और यहाँ पे A की कंसंट्रेशन ऐसे ही रहेगी। क्लियर? अगर हम R इज इक्वल टू करेंगे K और अगर किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसका वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? K। क्लियर? ये इक्वेशन हो गई हमारी 1, पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। अब क्या करेंगे? इसके बाद अगर हम रेट देखते हैं तो R इज इक्वल टू हम जानते हैं, यहां लिख सकते हैं वी नो दैट, हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि D R इज इक्वल टू होता है dC बाई dt। क्लियर? C क्या है? यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो हम या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मीन्स है कि ये किसकी कंसंट्रेशन है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे प्लस माइनस आ सकता है। क्लियर? और हम जानते हैं अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम किस में लिखते हैं? पॉजिटिव में लिखते हैं। क्लियर? साइन पॉजिटिव आता है रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट के लिए क्या आ जाता है? निगेटिव साइन आ जाता है। क्लियर? निगेटिव साइन आ जाता है यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन, तो प्लस माइनस हो गया, तो अब हम जब हम रिएक्टेंट की ले रहे हैं, तो साइन किया जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dC बाई dt। क्लियर? ये इक्वेशन हो गई, सेकंड हो गई। क्लियर? और सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे तो क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं कि dC बाई dt लिख सकते हैं, हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे। तब हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ये आ जाएगी। तो इसके बाद अगर हम इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखेंगे या ऐड करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा हो जाएगा dC इज अपॉन dt। यहाँ पे क्या आ जाएगा? K, क्योंकि K इज इक्वल टू ये है ना, R इज इक्वल टू K। तो R के इक्वल क्या होता है? dC बाई dt। तो dC बाई dt लिख लिया और K हमारा है तो K लिख दिया। क्लियर? तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। क्लियर? थर्ड इक्वेशन आ जाएगी और इसमें इसे ही हम क्या बोलते हैं? DRLE, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन या इक्वेशन। क्लियर? अब हम इसे कर सकते हैं। देखो जब हम रिएक्टेंट का लेके चल रहे हैं तो माइनस साइन क्या जाएगा? यहाँ पे माइनस आएगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट ला निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट ला निकालेंगे तो क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिख सकते हैं हम dC अपॉन dt और यहाँ पे निगेटिव साइन, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा K और K के आगे क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा इंटीग्रेशन का। क्लियर? और लिमिट यहाँ पे क्या लिमिट लगाएंगे? अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं 0 to x। क्लियर? इसके लिए लगाते हैं 0 to t। इस टाइप से लगाते हैं।
और लिमिट लगाने के बाद हमें पता होता है कि हमें यहाँ का डी हटाना, dt हटाना, तो क्या करेंगे, इससे dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे डी आ जाएगा और ये वाला साइन बाहर करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, डी सी बाई डी टी इंटू डी टी से हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया और यहाँ पे क्या कर देंगे टी 0 के और यहाँ पे लिखेंगे डी टी। क्लियर, यहाँ पे क्या कर देंगे डी टी, ये वाला डी टी, ये भी डी टी हमने इंटू किया तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं डी टी से। तो देखो ये वाला डी टी इस वाले डी टी को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्लियर, तो अब क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, हाँ सही तो है, इंटू हमने हमने इंटू किया है यहाँ पे दोनों साइड में dt से मल्टीप्लिकेशन किया है या मल्टीप्लाई किया है। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी सी इज इक्वल टू के कोस्टेंट होता है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, तो 0 to t लिमिट हो जाएगी, यहाँ पे x 0 to x लिमिट है और यहाँ पे आ जाएगा dt। क्लियर, अब क्या करेंगे, देखो ये वाला जो d होता है, जो हमारा ये वाला d होता है, ये वाला और ये वाला क्या करेगा, इस वाले इंटीग्रेशन साइन को कैंसिल कर देगा, तो इसे हटाएंगे इसे कर देंगे। क्लियर, ये इसे कैंसिल कर देगा तो हमारा आ क्या जाएगा c और यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिमिट आ जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम कर देंगे इसे k तो बाहर है और यहाँ पे क्या बचा, t बचा, तो t को लिख लेंगे 0 to t। क्लियर, ये आ जाएगा 0 to t आ जाएगा और यहाँ पे इसके साथ निगेटिव साइन चल रहा है। क्लियर, इसके बाद अगर हम करेंगे तो देखो हम जानते हैं कि अगर हम लिमिट फिलअप करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो देखो यहाँ पे हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, देखो अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हम इसकी पावर लिख सकते हैं कि हमारी पावर क्या आ जाएगी, जो x की पावर आ जाएगी तो यहाँ पे x आ जाएगा। क्लियर, और माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। क्लियर, इस टाइप से लगाएंगे और निगेटिव का साइन हमारा चल रहा है ये वाला। क्लियर, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो के बाहर रहेगा और इसके बाद क्या करेंगे, टी की लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट टी माइनस 0। क्लियर, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। क्लियर, और इसे जो है माइनस से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला x इज इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा। क्लियर, तो ये इक्वेशन हमें याद करनी होती है। देखो ये वाला हमने किसके लिए लिखा, रिएक्टेंट के लिए लिखा है, रिएक्टेंट के लिए हमारा के माइनस टी आ रहा था, के माइनस टी आ रहा था। अगर हम प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो ये किसके लिए किया हमने, रिएक्टेंट के लिए किया है। अगर हम प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ से साइन हटा देंगे। क्लियर, ये सारा साइन हट जाएगा, यहाँ से साइन नहीं आएगा। इसके बाद देखो ये वाली इक्वेशन, इससे ही हम क्या कर सकते हैं, इससे ही देखो हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, तो देखो हम जो हमारा t है, t के इक्वल टू क्या करेंगे t हाफ। क्लियर, और जो हमारा x है इसके इक्वल टू करेंगे a बाई 2। तो इक्वेशन जब हमारी ये वाली आ जाएगी तो इससे करेंगे, ये कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है, इससे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा k t हाफ रखेंगे। क्लियर, ये t है t हाफ रखेंगे और जहां पे x है वहां पे a बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a बाई 2। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये इंटू में है तो ये वाला k इंटू में डिवाइडेशन में जाएगा तो a बाई 2k इज इक्वल टू टी हाफ। क्लियर, अब देखो हमारी कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, के को के नोट बोल सकते हैं या के जीरो बोल सकते हैं, यहाँ पे भी के नोट लगा सकते हैं। और देखो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, के नोट कर लगा सकते हैं। क्लियर, ले सकते हैं क्योंकि हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, हमने पावर में यहाँ पे जीरो दिया था तो यहाँ पे भी हम जीरो लगा सकते हैं क्योंकि हमारी कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर, क्वेश्चन के आगे भी हम जीरो लगा सकते हैं या नोट लगा सकते हैं। इसे बोलेंगे जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ होता है वो क्या होता है, a बाई 2 के नोट। क्लियर, a बाई 2 के नोट होता है। और इसके बाद ही हम इसका क्वार्टर लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। तो क्वार्टर लाइफ टाइम के लिए क्या करते हैं, QLT के लिए क्या करते हैं, जो हमारा t होता है उसे लिखते हैं टी क्वार्टर QLT। क्लियर, और जो हमारा x होता है उसे लिखते हैं 3a/4। तो हम इसे अगर इसी इक्वेशन में रखेंगे, जब हम इसे इसी इक्वेशन में रखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जो रिएक्शन होती है, हाँ क्या बोलो, समझ आ रहा है, तो ये आ जाएगा। और देखो टी क्वार्टर हम बोल भी सकते हैं, टी इसे बोल सकते हैं 3/2 इंटू टी हाफ। क्लियर, तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं, ये भी है, ये याद करना है, और हाफ लाइफ का ये वाला भी। क्लियर, और हमारे क्वेश्चन आते हैं इनसे। क्लियर, हमारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम कर सकते हैं कि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अदर्स टाइप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जहां से क्वेश्चन आता है, मतलब स्लोप का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, वहां से उसे बता देते हैं एक बार। अगर देखो इस टाइप से रिएक्शन अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्या होता है, तो हम किसी मानते हैं प्रोडक्ट ए
प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। क्लियर? एरो के बाद तो हम क्या करेंगे, देखो अगर